महानुभावों, जीवन में हम भरोसा करना चाहते हैं और हम सभी लोग अपने जीवन में जो भरोसा करते हैं वह कभी किसी पर करते हैं, कभी किसी पर करते हैं, कभी किसी पर करते हैं। लेकिन वास्तविक में जीवन की सच्चाई यह है कि यदि इंसान जीवन में अपने ऊपर भरोसा कर ले तो उसको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारा भरोसा, आज हमारी जो भरोसे की डोर है वह दूसरे लोगों के ऊपर चल रही है। कुछ लोग तो राम भरोसे होते हैं, कुछ पारसनाथ भरोसे होते हैं, उनके जीवन का तो कल्याण हो सकता है। लेकिन जो लोग दूसरों के भरोसे पर चलते हैं उनके जीवन का कल्याण हो जाए ना हो ये कोई गारंटेड नहीं है। उठने के लिए आदमी अलार्म के भरोसे चल रहा है, सुबह उठना पड़ रहा है तो आदमी अलार्म के भरोसे चल रहा है। पहले के जमाने में कहते थे कि मुर्गे ने भाग दे दिया तो सवेरा हो गया, लेकिन आज वर्तमान की स्थिति ऐसी हो गई कि मुर्गे का तो पता नहीं, लेकिन जो है अलार्म के भरोसे अलार्म रूपी मुर्गा चल रहा है। पहले मुर्गा भी टाइम टाइम पर ही बोलता था, लेकिन आज तो मुर्गा दिन में भी बोल देता है और रात को भी बोल देता है, क्योंकि हमारा भरोसा समाप्त होता जा रहा है। इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं रह गया, और जिस इंसान को अपने ऊपर भरोसा हो जाता है उसको संसार में कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ता, संसार में कहीं पर भी उसको घूमना नहीं पड़ता, कहीं पर भी उसको संसार में चक्कर लगाना नहीं पड़ते। आज वर्तमान में मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मंदिर से घर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, गाड़ी चला नहीं सकते हैं, कैब का इंतजार कर रहे हैं, ऑटो का इंतजार कर रहे हैं, ड्राइवर का इंतजार कर रहे हैं, और बाई चांस गाड़ी को आते आते आधे घंटे लग गए तो मंदिर ही कैंसिल हो जाता है कि अब तो मेरे पास समय ही नहीं रह गया। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति जो अपने ऊपर भरोसा करता है और बोले कोई बात नहीं गाड़ी नहीं आई तो क्या हुआ, हम धीरे धीरे पैदल चलते हैं, गाड़ी जहां मिलेगी वहां ले लेंगे, और वे मंदिर पहुंच जाते हैं और 20-25 मिनट जाकर मंदिर में पूजा आराधना कर लेते। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा है उसको संसार में कहीं पर भी कोई समस्या आने वाली नहीं है, और जिस व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा नहीं है उसको संसार में हर जगह तकलीफ आएंगी, हर जगह समस्या आएंगी, हर जगह परेशानी आएंगी। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी में कंपनी का मालिक और अपने एकदम खास असिस्टेंट को लेकर विदेश पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद पहले के जमाने में सब कागज पेन से काम होता था, आजकल लैपटॉप आईपैड आदि पे ही सारा काम हो जाया करता है। वहां पर पहुंचने के बाद मीटिंग थी, और मीटिंग के 15 मिनट पहले सबको जब बैठा दिया गया तो कहा आप लोग 15 मिनट में स्टडी कर लीजिए और आपको सारी चीजें अभी आपको बताना है, पेपर पर लिख के पेपर अपने देना है। इतने में जो कंपनी का मालिक था और जो उनका सीईओ या जो मैनेजर जो भी था उन्होंने बोला लैपटॉप निकालो। उन्होंने अपने लैपटॉप निकाले तो देखते ये हैं कि गलती से जो लैपटॉप में सामान था वह लैपटॉप कंपनी में रह गया और दूसरे थैले आ गए, और 15 मिनट का समय है। अब विचार करिए यदि ऐसी स्थिति हम लोग के सामने बन जाए तो हम लोग क्या करेंगे? विचार करिए ऐसी स्थिति हमारे सामने बन जाए तो हम लोग क्या करेंगे? झगड़ेंगे आपस में कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, कुछ भी किया। लेकिन मालिक ने कुछ भी नहीं कहा। उसने एक कागज पेन लिया, एक अपने पास रखा और एक उसको रखा। बोले लैपटॉप पे वर्क तो हम दोनों ने किया था ना, तो जितना तुमको याद है दोनों लिखना चालू कर दो कागज पेन पे। और दोनों ने कागज पेन पे लिखना चालू किया और अपना कागज सबमिट कर दिया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि उनकी कंपनी को वहां पर सिलेक्शन मिल गया। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप पर भरोसा था, मालिक को अपने आप पर भरोसा था कि जो मैंने कंप्यूटर में टाइप किया तो मैंने ही किया है। वह झगड़ता, परेशान होता, रोता बिलखता, उससे सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिंदगी में हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर भी पैक तो तुमने ही किया है सामान। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब वह बाहर गया मालिक तो उसके
वर्कर ने, मैनेजर ने, सीईओ ने, जो भी था, उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आपने इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी मुझे कुछ नहीं कहा। तो मालिक कुछ कहता ना कहता, लेकिन पीछे से एक व्यक्ति आकर कहता है कि इन्होंने कुछ नहीं कहा, उसका कारण तो यह है कि आज इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, यदि कुछ कुछ कहते तो ये इतनी बड़ी कंपनी के मालिक नहीं बनते, बस कि उस कंपनी में काम करते होते। पेशेंस चाहिए, उस समय मौके की तैयारी चाहिए कि आपके सामने समस्या आ गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब चल रहे हो और रास्ते में कोई गाड़ी बिना ब्रेक की आ रही है, ब्रेक फेल हो चुका है, और आप एकदम सामने चल रहे हो, आगे पीछे बाजू जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो क्या करोगे? चलने में लकड़ी लेकर चलना पड़ता है इंसान को, लेकिन जब गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, सामने से गाड़ी आएगी, तो लकड़ी छोड़कर भी आदमी दौड़ने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी जान बचाना है। उस समय उसका आत्मविश्वास, उसका अंदर का भरोसा जागृत हो जाता है। क्यों जागृत हो जाता है? कि जब किसी के ऊपर अपनी मौत सवार आती है, तो उस समय आदमी को अपने ऊपर भरोसा आ जाता है। मैं अक्सर कहता हूं कि जो काम इंसान सहज भाव में नहीं कर सकता, वह काम वह क्रोध में कर जाता है। जो काम इंसान सरलता पूर्वक नहीं कर पाता, वह काम इंसान क्रोध में कर जाता है। वैसे आपसे कोई कह दे कि 2 किलो का आटा लेकर घर पे आना है, वो बोलेगा जी मेरे कमर में दर्द है। और यदि कहीं पर झगड़ा हो जाए तो 2-4-6 ईंट तो उठा के आदमी ऐसे ही फेंक देता है, मत पूछो सारा। उसकी हिम्मत अपने आप, अरे भरोसा अपने आप पर रखिए, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाइए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने अंदर के आत्मविश्वास को, भरोसे को जगाता है, उसके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होती। दूध का सार मलाई है, दूध का सार मलाई है, और जीवन का सार भलाई है। दूध का जो सार होता है वह मलाई में निहित होता है, और जीवन का सार जो होता है वह भलाई में नियत होता है। लेकिन मलाई खाने के लिए पहले दूध का कितना प्रोसेसर करना पड़ता है, और जीवन में भलाई करने के लिए जीवन को भी कितना सुंदर बनाना पड़ता है। इस बात को आपको बड़ा जानकारी रखना जरूरी है। आपके पास में कागज है, आपके पास पेन है, आपके पास में वॉइस रिकॉर्डर है, आपके पास में बहुत कुछ है, लेकिन आप विचार करिए, क्या आपने अपने जीवन में इन सब के होने के बाद उस कागज पेन में धर्म का काम किया है? उस कागज पेन से आपने कभी किसी के लिए चिट्ठी लिखी है? उस कागज पेन से क्या खाली आपने हिसाब किया है, लेखा जोखा किया है? आपने खाली किताबों के पन्ने लिखे, अरे भाई ये तो जिंदगी भर करोगे और पूरी जीवन करोगे, लेकिन कभी उठाकर कागज पेन पर यह लिखना चालू करो कि आज मैंने दिन भर में ये भला काम किया, आज मैंने दिन भर में ये अच्छा काम किया, आज मैंने दिन भर में ये स्वतंत्र काम किया, दिन भर में ये मैंने परतंत्र काम किया। तो आप एक ना एक दिन देखोगे कि आपके जीवन में भलाई के पेज धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आपके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप पर भरोसा जगाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप जब बचपन में हम सभी को, आप सभी को जब माता पिता, भाई बहन, मामा मामी गोद में लेते थे, आपने भी देखा होगा अपने पोते पोती बच्चों को, तो गोद में लेके बच्चे को थोड़ा सा ऐसा उछालते थे, देखा होगा आपने। और बच्चे को जब ऐसा उछालते थे तो माता पिता को, परिवार वालों को डर नहीं लगता है, क्योंकि उनको भरोसा है कि बच्चे को बाद में गोद में वापस ले लेगा। और उछलने वाले बच्चे को भी आनंद आ रहा है कि ये मुझे, उनको भरोसा है कि ये आदमी मुझे वापस गोद में झेल लेगा। क्यों? क्योंकि ये भरोसा ही तो आदमी को ऊपर उछालने दे रहा है। ये तो आज के जमाने में, आज के समय में परिस्थिति यह है कि आपके ऊपर कितना भी भरोसा कर लो, कितना भरोसा कर दो, आज आप विचार करिए, आपका बच्चा पड़ोसी के यहां 2 घंटे के लिए कोई कार्यक्रम में गया है, तो माता पिता 2 घंटे में कितने बार उसको बुलाते हैं? सब ठीक तो है, सब अच्छा तो है, सब ऐसा तो है, पड़ोस में ही बच्चा है। लेकिन आपका बच्चा जब 8-10 घंटे के लिए स्कूल के ट्रिप पर जाता है, स्कूल मर जाता है, जब आपके मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं आता कि मेरा बच्चा खाना खा पाएगा कि नहीं, मेरे बच्चे के कपड़े खराब तो नहीं हो गए, मेरे बच्चे को पसीना तो नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि आपको वहां पर भरोसा है कि मेरा जो स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर है वह यहां पर सारा काम संपादित करेगा।
तो इसी तरह का भरोसा आप अपने ऊपर जागृत करें, इसी तरह की भरोसे की जो डोर है वह अपने ऊपर आप जागृत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में क्या है कि हमारा भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर सांस लेने की क्षमता है। कोई अपनी सांस को प्रभु सुमरण के साथ प्रारंभ करता है और कोई अपनी सांस को गलत बातों के साथ में प्रारंभ करता है। श्वास तो सभी लेते हैं और श्वास लेना सभी लोग प्रारंभ जीवन भर कर रहे हैं। तो अपने भरोसे को अपने विश्वास में बदलिए, अपने विश्वास को आत्मविश्वास में बढ़ाइए और जिस दिन आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा उस दिन अपने आप को हम लोग आत्म बलशाली समझेंगे और जिसको अनंत बल की प्राप्ति हो जाती है वो यहां नहीं बैठता है। जिसको अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है वह यहां नहीं बैठता है, वह तो सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाता है, सिद्ध बन जाता है। क्योंकि जो 8 गुण होते हैं, अनंत सुख, अनंत बल, अनंत वीर आदि, इनकी प्राप्ति करने के लिए हम लोग भी लगे हैं, आप सब भी लोग लगे हो। लेकिन वह कब प्राप्त होंगे? जब आपको अपने अंतरंग पर भरोसा को बढ़ाना पड़ेगा, अपने भरोसे को जागृत करना पड़ेगा, अपने भरोसे को केंद्रित करना पड़ेगा। और जिस दिन आपने अपने भरोसे को जागृत कर लिया उस दिन आपको किसी और के भरोसे रहना नहीं पड़ेगा। आजकल कहते हैं लोग मेरे पास आते कि बोले महाराज जी मेरा जीवन तो बस भगवान भरोसे चल रहा है। जब तकलीफ आती है, जब कहते हो कि मेरा जीवन तो भगवान भरोसे चल रहा है, और जब मजे होते हैं जब भगवान की कृपा है। अरे जब दुख में भगवान को याद करते हो उतना ही सुख में भी भगवान को याद करो तो जीवन में कभी दुख आए ना। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। कि दुख में सुमिरन तो हर कोई करता है। हे भगवान आप यहां से चल रहे हो और गाड़ी का फ्रेक लगना बंद हो जाए तो किसकी आवाज आएगी? पहले हे भगवान मुझे बचा लो। लेकिन जब हवाई जहाज में घूमने के लिए जाते हो उस समय नहीं कहते हे भगवान आपके हिसाब से मैं हवाई जहाज में घूम रहा हूं। जब हवाई जहाज थोड़ा सा उल्टा तिरछा होता है जब कहते हैं कि हे भगवान मुझे बचा लो। ठीक है कोई बात नहीं, आपको कम से कम भगवान पर इतना भरोसा तो है कि भगवान जो है वह आपको क्या करेंगे कि आपकी समस्याओं से समाधान करा देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति निहित है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति नियत है। लेकिन अंतर इतना है कि कोई व्यक्ति परमात्मा बनने की राह पर चल रहा है, कोई परमात्मा बन चुका है, कोई परमात्मा बनने वाले कार्य कर रहा है और कोई दुरात्मा बनने का प्रयास कर रहा है। इंसान की शक्ति एक जैसी है, प्रत्येक इंसान की शक्ति एक जैसी है, लेकिन एक अपनी शक्ति का प्रयोग करके परमात्मा बनने की राह पर जाता है और एक अपनी शक्ति का प्रयोग करके दुरात्मा बनने की राह पर चल रहा है। चल तो दोनों रहे हैं, एक भलाई में जी रहा है, एक बुराई में जी रहा है, एक भरोसे में जी रहा है, एक विश्वास में जी रहा है और एक अविश्वास में जी रहा है। दोनों जी रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना सा है कि कोई अपनी जिंदगी को भरोसे पूर्वक काम कर रहा है और अंतर इतना है कि कोई अपनी डोर को बिना भरोसे चला रहा है। ध्यान रखना, बिना भरोसे के तो जीवन में कोई काम हो ही नहीं सकता। परिवार में माता पिता का बच्चों पर भरोसा, पति पत्नी का भरोसा, नौकर मालिक का भरोसा, पड़ोसी का भरोसा, पिता पुत्र का भरोसा, शिक्षक गुरु का भरोसा, शिक्षक विद्यार्थी का भरोसा, गुरु शिष्य का भरोसा, जब तक ये चल रहे हैं जब तक संसार टिका हुआ है। और जिस दिन संसार से भरोसा समाप्त हो गया समझ लेना संसार समाप्त हो जाएगा। आज मुझे बताइए, आप जब अपने कोई कार्य करने जाते हो तो उस समय आप अपने जीवन को भरोसे में चलाते हो। आप यहां पर आगे दुकान पर नौकर को बैठा रखा है, वहां पर भी आप उसके भरोसे काम छोड़कर आते हो, जब ही आप काम करा सकते हो। और बार बार से करो कुछ कर रहा है कि नहीं, कुछ कर रहा है कि नहीं, तो आपकी दुकान चलेगी नहीं। कहीं ना कहीं आपको भरोसा रखना पड़ेगा और जीवन का कल्याण करना पड़ेगा। तो अपने भरोसे को, आत्मविश्वास को जगाएं तो आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज जी की